साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज मैं मेरी यात्रा पिंपाट शहर में जो कि हनुमान जी का मंदिर है उसकी ओर हो रही है। ये कब बना, क्या इसकी विशेषता है, आप हमारे साथ अंत तक बने रहिए, इस सब के बारे में आपको बताएंगे। जय श्री राम। श्री खेजड़ा वीर हनुमान जी का मंदिर बोइल रोड पिंपाड़ के हम भव्य दर्शन करेंगे, जहाँ पे साक्षात हनुमान जी विराजते हैं और इन्हीं की प्रेरणा से लगभग 300 वर्ष पहले इस जगह पर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं उनकी मुराद पूरी होती है। हनुमान जी का मंदिर पिंपाट शहर का, जो कि राम भक्त हनुमान जी, अंजनी के लाल, मारुति नंदन मंदिर के बाहर बहुत ही शानदार और बहुत ही प्यारे पौधारोपण किया गया है। और मंदिर के बाहर वट वृक्ष जो कि बहुत ही शानदार तरीके से हरा भरा बड़ा हो रहा है। पास में आक का भी पेड़ है और बहुत प्यारी, बहुत ही साफ़ सुथरी, देखिए आप कितना गायों के पानी पीने के लिए कितनी साफ़ सुथरी जगह है। और पास में ही पीओ भी बनी हुई है ताकि आने वाले लोग यहाँ पर पानी पी सकें, उसके लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। और क्योंकि प्रकृति को हरी भरी होने से ही बहुत ही सुहावनी लगती है। जहाँ पे वट वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, और जहाँ आप मंदिर के दर्शन करोगे कुछ ही पलों के अंदर, बहुत ही सुहावना नज़ारा है मंदिर का। अति आधुनिक बना हुआ, और विशेषकर मंदिर के ऊपर गुम्बद बना हुआ है। और इस गुम्बद पर, जैसे कि मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, इसमें क्या लिख रखा है, इसके अंदर जैसे कि खेजड़ा वीर हनुमान मंदिर पिंपाट शहर 2018 लिखा हुआ है। जैसे कि आप भी इसमें देख रहे हो, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है इसका, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और विशेषकर यहाँ पर, जहाँ पर मंदिर होता है, भक्त आते हैं और भगवान की शरणों के अंदर भगवान से बहुत कुछ आशीर्वाद मांगते हैं। यहाँ पे जैसे कि बड़ी सी एक फाटक लगा रखी है, जैसे इसमें यहाँ पे बैठने की व्यवस्था कर रखी है। और ख़ासकर जैसे कि यहाँ पर चारा इत्यादि भी डाल रखा है गायों के लिए, ताकि गायें भी चारे का उपयोग कर सकें। मंदिर के अंदर चारों ओर हरियाली कर रखी है, जैसे चारों ओर इसमें पेड़ पौधे हैं। और जहाँ पे एक और आप आज के टाइम के अंदर सौर ऊर्जा, क्योंकि राजस्थान के अंदर विशेषकर जोधपुर का जो शहर है, उस जोधपुर के शहर के अंदर सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार सौर ऊर्जा का प्रयोग करके मंदिर को रोशन कर रखा है। जैसे यहाँ चारों ओर
वट वृक्ष इत्यादि। इसका जो आप इसकी फ्रंट भाग इसको देख रहे हैं, जैसे कि आप इसमें, जैसे कि मैंने आपको महालक्ष्मी मंदिर श्याम जी खाटू के अंदर भी बताया था, एक ऐसा ही चमत्कार जहाँ पर 21 फीट में ही उस मंदिर में भी बहुत शानदार पानी हो गया। यहाँ पे भी ये ट्यूबवेल खोदी। ये कितनी फीट गहरी है इसमें ट्यूबवेल है जो? 85 फीट पे। हाँ। कितना पानी मिला इसके अंदर? 85 फुट पे पानी मिल गया और कुल 200 फुट पर खुदी हुई है। अच्छा, कितना पानी मिला? 85 पे मिल गया था और अच्छा पानी मिला था पीने अच्छा, बहुत शानदार पानी मिला। ये हनुमान जी की कृपा है बिल्कुल, जहाँ पे मंदिर का पौधों को पानी पिला सके और जहाँ पे बाहर गौ माता का भी है उनको भी पानी मिल सके, क्योंकि चारों ओर हरियाली का माहौल है। जैसे कि इसमें अलग अलग पेड़ लगे हुए हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार प्यारे प्यारे फूल, और जहाँ पे एक बहुत ही प्यारी जैसे मेहंदी का भी बहुत ही प्यारा पौध लगी हुई है। इधर नीम लगा हुआ है, और जहाँ पे आप इसमें एक स्लोगन लगा रखा है, यूथ एंड इको क्लब, समग्र शिक्षा राजस्थान। ऐसे ही ये बहुत ही प्यारा पास में मस्ती। हमारे सामने पेंटर साहब भी है, जहाँ पर हनुमान जी के बहुत ही शानदार स्लोगन लेके। क्या नाम आपका? भरत कृष्ण। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? पिपाड़ सिटी। पिपाड़ सिटी से, बहुत अच्छी बात। ये महाराज जी का दूना है, जहाँ पे आप भव्य इनके दर्शन कर रहे हैं। और ये किनका दूना है ये? गोवर्धन दास जी वैष्णव। अच्छा, कितना पुराना दूना है ये दूना 300 वर्ष पुराना। 300 वर्ष पुराना है। क्या विशेषता इस दूने की? इस दूने की विशेषता ये बालाजी महाराज ने इनको पर्चा बताया था 300 साल पहले। 300 वर्ष पहले इनको पर्चा बताया था। क्या पर्चा बताया था? इनको पर्चा ये बताए थे, ये पाली जिले से उठे थे। हाँ जी। और इधर भंडेरे में जाते थे, तब इनको राजा वो कापड़े का ना, हाँ जी, उनको भी बालाजी ने सपने में दर्शन दिए, और इनको भी इधर आराम कर रहे तो सपने में दर्शन दिए कि अब आपको कहीं नहीं जाना, इधर ही रहना और मेरी भक्ति करनी। अच्छा, तब तो यहीं पे भक्ति कर रहे थे। अच्छा, बहुत अच्छी बात। जैसे कि ये दूना है जो लगभग 300 वर्ष पुराना है, और ये कुटिया जहाँ पर बहुत प्यारा। और जय सिया राम। जय श्री राम। बाबा जी, किस किस की समाधि यहाँ पर? ये बाबा मनोहर दास जी महाराज। अच्छा, ये बाबा मनोहर दास जी महाराज की है। हाँ, खाकी जी महाराज। अच्छा। विक्रम संवत 1722 की साल में यहाँ पधारे थे। अच्छा। इस खेजड़े के नीचे उन्होंने आराम किया। अच्छा। ये प्राचीन खेजड़ा वीर हनुमान मंदिर इसी के नाम से जाना जाता है। अच्छा। यह महात्मा जीजड़ा पाली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ जी। वहाँ गुरुद्वारे से महात्मा जी इधर आए, यहाँ आराम फरमाया, उन्होंने रेस्ट किया। तो हनुमान जी महाराज ने उनको दर्शन दिए। हाँ, सपने में। अच्छा। और बोला, महात्मा अब आगे कहाँ जाओगे? हाँ, तुमको यहीं भजन करना है और यहीं मेरा हनुमान जी का मंदिर बनाना। हाँ। तो फिर उसी समय महाराजा जो यहाँ के ठाकुर लोग होते थे ना, हाँ जी, तो ठाकुर साहब को निम्बाज, हमारा ठिकाना निम्बाज लगता है। हाँ। निम्बाज के ठाकुर जो होते थे वो हमारे ठाकुर थे। हाँ जी। तो उसी टाइम में इधर महात्मा को सपने में दर्शन दिया, उधर ठाकुर साहब को सपने में दर्शन दिया, और ठाकुर साहब को बोला कि भाई ये हनुमान जी के मेरे मंदिर के लिए ये जमीन देनी है। हाँ, महात्मा वहाँ आराम कर रहे हैं बोइल कापेड़ा के मार्ग पे। हाँ, उगनी दिशा में, जहाँ सूर्य उगता है उस तरफ। हाँ जी। खेजड़े के नीचे आराम कर रहे हैं। तो ऐसे ही सवेरे जब ठाकुर स्नान ध्यान करके अपना घोड़ा लेके आया, तो इधर देखा तो महात्मा सो रहे थे, आराम कर रहे थे। तो आया तो बोला, बोलो महाराज जय सिया राम, दंडवत प्रणाम।
तो महात्मा जी जगे और बोले महात्मा जी कोई आदेश हुक्म, तो बोले बजरंग बली का आदेश है, हनुमान हाँ। जी का आदेश है, हाँ तो जी। हनुमान जी करेगा उसे। हाँ तो ऐसे में ठाकुर के समझ में आ गया ये सब हमारे पूर्वजों के वंश परंपरा के हिसाब से अलग अलग महात्माओं की, इनके पीछे ये, इनके बाद में ये हुए। अच्छा इनका नाम है जगराम दास जी महाराज, अच्छा और 3 और है चरण पादुका, हाँ वो अभी स्थापित कर नहीं पाए हम। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जैसे हाँ, जो वंश परंपरा के हिसाब से। अच्छा ये समाधियाँ है यहाँ पे। हाँ, अच्छा फिर ठाकुर साहब इधर आए तो बोले तो हनुमान जी के भाई, हनुमान जी के मंदिर के लिए वो घोड़ा घुमाया उन्होंने, हाँ और ये खसरा नंबर 1862 ना और 1870, अच्छा उस समय में विक्रम संवत 1722 की साल में हाँ ये लमसम 80-85 बीघा जमीन लिख के दिया बहुत अच्छी बात है। ताम्रपत्र में। अच्छा फिर उन महाराज के वंशावली में मैं जो बाबा ओमदास वैष्णव, हाँ उनकी 9वीं पीढ़ी में ये जो बड़ी वाली मूर्ति हाँ ऊपर मंदिर, हाँ तो जो मेन मंदिर है ना, हाँ जी, ये प्राचीन मूर्ति तो इधर है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप भव्य प्राचीन मूर्ति जो कि है, ये पुरानी प्राचीन मूर्ति तो ये है पुरानी वाली, विक्रम संवत 1722 वाली, अच्छा खेजड़े के नीचे, हाँ ठीक है। और ये हमारे महाराज श्री का धुना है, जो लास्ट जो मेरे गुरुजी थे, हाँ ये बाबा गोवर्धन दास जी महाराज। जैसे कि मैंने आपको धुने का पहले परिचय कराया, जैसे गोवर्धन दास जी महाराज का धुना है ये। हाँ, ठीक है, अब आप चलिए आगे मेरे। ये महाराज जी यहाँ पर हवन वगैरह भी होता है क्या? हाँ, ये साल में एक बार हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव होता है ना, हाँ जन्मोत्सव के टाइम में यहाँ हवन होता है, अच्छा श्री राम कथा होती है और हवन होता है, ठीक है, जन्मोत्सव मनाया जाता है हनुमान जयंती का। बहुत अच्छी बात। हाँ, अब जय श्री राम। जय श्री राम। हम जैसे कि बहुत ही भव्य, जहाँ पर साक्षात हनुमान जी विराजते हैं और इन्हीं के ही जैसा कि आशीर्वाद और इन्हीं की आज्ञा से इस भव्य हनुमान मंदिर की स्थापना की गई, और आप जैसे ये हम सभी का सौभाग्य है जहाँ पर हम लोग भव्य हनुमान जी के मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। इनकी क्या विशेषता है इसके बारे में। जय श्री राम। क्या विशेषता इस मंदिर की? ये हनुमान जी महाराज की मूर्ति हाँ जी, मेरे हाथों से स्वयं तराश के बनाई गई है। ये लमसम 11.5 फीट हाइट की है, 6 फीट ऐसे है नीचे से चौड़ी, अच्छा, और हाइट इसका 11.5 फीट है। 11.25 फीट है। हाँ, हाँ, इसको मेरे को तराशने में लमसम 3 साल का समय लगा। 3 साल का तरासन समय लगा। हाँ, तो इस मूर्ति में तराशते तराशते, हाँ जी, ये जो ब्लॉक था ये व्हाइट कलर का पत्थर है, जोधपुर पत्थर, अच्छा, व्हाइट कलर का। बिल्कुल। तो इसमें मेरे हाथ से तराशते तराशते ये बालाजी का जो मुंह लाल होता है ना, हाँ जी, ये लाल पत्थर का निकला। ये पूरा लाल पत्थर का निकला ये? हाँ, ये लाल लाल निकला, लाल पत्थर निकला यहाँ। अच्छा, बाकी पत्थर सफेद। ये दूध है ना, हाँ, तो ये यहाँ पर भी लाल जैसे अपने होता है वो बिल्कुल जहाँ पे, हाँ, जहाँ पे ऐसा मेरे को लगता है जहाँ पर हनुमान जी ने भगवान को दिखाया, साक्षात हाँ स्वरूप प्रदान किया। बिल्कुल, वो उभरा हुआ भाग जैसे कि हाँ। भगवान के आदेश के अनुसार। हाँ, जैसे यहाँ से भी लाल। अच्छा, ये अपन पलगति मार के बैठते हैं तो जो बाहर वाला गिरना बिल्कुल। होता है, टिकने वाला, हाँ जी, तो वो भी लाल। अच्छा, ये अंदर वाला सफेद, हाँ, वो बाहर वाला लाल। अच्छा, ये लंगोटा लाल कलर में आया, लंगोट, बाकी सफेद पत्थर। बिल्कुल। ये जैसे कि ऐसी भव्य प्रतिमा है। प्रकार ये है, हाँ जी, जो कोई भगत या अपनी मन्नत मांगता है, हाँ। भी नहीं आता, बाहर रोड से भी कह के जाता है भाई मेरा ये काम होना चाहिए बालाजी महाराज, तो मैं आपके यहाँ आऊंगा, तो उनका काम होता है। और साक्षात हनुमान जी महाराज विराजते हैं इस मूर्ति में। इस मूर्ति को जिस टाइम मैं तराश रहा था, हाँ,
तो इसमें धड़कन महसूस होती थी इसमें? हाँ, मैं वो आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, वो आपके सामने ही मैं बता रहा हूँ। वो मुझे मालूम पड़ती क्योंकि मैं तराशने वाला होता, बिल्कुल सही। इसलिए मुझे एहसास होता मूर्ति में धड़कन होती है। और यहाँ भी नाग देवता रहते हैं, जो खेजड़ा देखा ना आपने? हाँ जी। नाग देवता का जोड़ा रहता है, नाग और नागिन। अच्छा। और वहां यहाँ से लमसम 3 किलोमीटर दूरी पे खाकी जी के बगीचे के अंदर ये मूर्ति को मैंने तराशा। जिस जगह ये तराशी गई, हाँ, उस जगह 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ हुआ। अच्छा। और 4 बार वहां राम कथा हो चुकी। कल्प वृक्ष के पौधे की छाया में ये तराशी गई। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ऐसी विशेषता जो विशेषता इस मूर्ति में है, मैं जानता हूँ, मेरे समझ जहाँ तक है कि और कहीं मूर्ति में नहीं मिल पाती, क्योंकि कल्प वृक्ष की छाया में ये तराशी गई। 108 कुंडी श्री राम महायज्ञ हुआ, उस जगह तराशी गई। 4 बार राम कथा श्रवण कर चुकी ये मूर्ति, वहां पे राम कथा हुई। तो इस मूर्ति के नीचे वहां पर भी नाग देवता रहते थे। मैं तराशता, मैं कई बार मैंने दर्शन किए। हाँ। नाग देवता इसके नीचे, मूर्ति के नीचे बीच वाले भाग में। अच्छा। मूर्ति लेटी हुई थी, हम बना रहे हाँ। थे, तो हमने कई बार दर्शन किया। लेकिन मुझे सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि आप नहीं तो कारीगर है, आप तो पुजारी है, फिर भी आपके मन में ये कैसा आया कि मैं मूर्ति खुद तराशूंगा? मेरे जब से मैंने होश संभाला, हाँ जी, और मैं यहाँ, मेरे ये पूर्वजों का खेती का और यहाँ स्थान है, हाँ, तो यहाँ पे हम अगरबत्ती वगैरह करते थे। अच्छा। उस मूर्ति के सामने, छोटी वाली के। तो फिर मेरे अंदर ऐसी आपके मन में प्रेरणा आई भगवान की तरफ से कि भाई यहाँ भव्य मंदिर बाबा का बनाया जाए और अपने हाथों से मूर्ति बना के यहाँ स्थापित किया जाए। तो आपने अपने हाथों से ये सारी की सारी बनाई है? बिल्कुल, मेरा साथ में कारीगर भी लगे हुए थे? नहीं, कोई बंदा नहीं लगा, एक भी इसमें कारीगर नहीं लगा? कोई कारीगर नहीं लगा। 3 साल लगा मेरे को तराशने में। ये खासकर हनुमान जी का ऐसा आशीर्वाद है, जहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, विशेषकर जहाँ पे हनुमान जी का इतना आशीर्वाद है कि नहीं तो ये कलाकार है, लेकिन हनुमान जी के आशीर्वाद से ये भव्य मूर्ति, जिन्होंने अपने जीवन में कभी मूर्ति नहीं बनाई, क्योंकि जहाँ पर मूर्ति बनाई जाती है वहाँ पर हर चीज़ का उसके अंदर वास्तुशास्त्र का ध्यान रखा जाता है। और इसके अंदर, और विशेषकर क्योंकि मूर्ति बनाने का एक वास्तु नियम होता है, भगवान की मूर्ति हर कोई बना नहीं सकता है। ये बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान के अंदर, जहाँ पर मैं हजारों मंदिर में घूमता हूँ। एक हिंदुस्तान का एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पर खुद हनुमान जी के प्रेरणा से और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से और विश्वकर्मा जी के निर्देशानुसार पूरी की पूरी ये भव्य मूर्ति जहाँ पर आप देख रहे हैं, जहाँ पर ऐसा पंडित जी कहते हैं, जिस समय मैं इस भव्य मूर्ति को बना रहा था, उस समय मुझे ऐसे लगता था जैसे कि इस प्रतिमा के अंदर से हर पल राम राम हृदय के धड़कन के साथ में ऐसी गुंजायमान होती थी, ऐसा महसूस होता था। और ये वास्तव में ऐसा है, क्योंकि जहाँ पर भगवान का आशीर्वाद होता है वहाँ पर हर चीज़ पॉसिबल है। यह जहाँ पर आप भव्य मंदिर के दर्शन कर रहे हैं, ये साक्षात हनुमान जी का वास है। जैसे मैंने आपको डूंगर बालाजी के बारे में बताया था, जैसे कि सालासर बालाजी के बारे में बताया था, और कई मंदिरों के बारे में मैंने आपको बताया, वैसे कि वैसे यहाँ पे भी साक्षात हनुमान जी का वास है। ये मंदिर भी उतना ही प्रेरणादायक है जितना कि सालासर धाम हो, डूंगर बालाजी हो, तिरुपति बालाजी हो, मेहंदीपुर बालाजी हो, या फिर कोई भी मंदिर हो। क्योंकि इस भव्य मूर्ति के जहाँ पर आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ पर सीता मैया ने आशीर्वाद दिया था, वैसे की वैसे ही ये पूरी की पूरी मूर्ति के अंदर, जहाँ पर भगवान को जिस कलर, जहाँ पर सिंदूरी कलर पसंद है, उसी के आधार पर इसका पूरा निर्माण हुआ है। और
ऐसे भव्य मंदिर के दर्शन करने से ही हम लाभ प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए राम भक्त हनुमान जी की जय। बहुत सारे यहाँ पर भगवान के भक्त आए हुए हैं। शाम का समय है, थोड़ी देर बाद में आरती का भी होगा, जहाँ पर भव्य दर्शन, क्या सूर्य देव का दर्शन है, जहाँ पर सूर्य अस्त हो रहा है। बहुत सारे भक्त यहाँ पर इसी भव्य प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम आपका? किशन भाटी। अच्छा, कितने टाइम से आप आ रहे हैं यहाँ पर? जब मंदिर की नींव बनी उस टाइम से। अच्छा, और आप, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कच्चा हुआ है। अच्छा, अनिल जी कच्चा हुआ। आप कितना टाइम से आ रहे हैं? जब से ये मंदिर बना उस समय। अच्छा, और आपका? हमारा नाम गोविंद है। कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? अड्डी जाऊँ मंदिर पिंपाड़ सिटी से। अच्छा, पिंपाड़ से। आप, जैसे कि आप प्रेम जी कछावा है, इन्होंने मुझे मंदिर के बारे में बताया, और मैं आपको दर्शकों एक खास कर बता देता हूँ, क्योंकि ये भगवान की एक ऐसी प्रेरणा है। क्योंकि जैसे मैं धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए निकला हुआ हूँ, तो ये हनुमान जी की प्रेरणा से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। वरना आज शनिवार का दिन, और नहीं तो इस मंदिर के बारे में मुझे पता है, लेकिन हनुमान जी के आशीर्वाद से, हनुमान जी की प्रेरणा से ही मैं यहाँ पर आया हूँ। कई मंदिरों के अंदर उनकी प्रेरणा से ही मैं जाता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पता नहीं होता है, लेकिन भगवान आगे से आगे रास्ता दिखा देते हैं। ऐसे ही आपको भव्य आरती का भी अभी मैं दर्शन कराऊंगा। हमारे साथ आप अंत तक बने रहिए। महाराज जी, जैसे कि इस मंदिर को बनाने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, बहुत सारे धन की जरूरत थी। हाँ। वैसे तो ऐसा कहा जाता है, हाँ। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता है हनुमान जी। हाँ। तो आपको किसी के द्वार जाना पड़ा, या इसकी एक इतना भव्य मंदिर कैसे बना, इसकी क्या कहानी, इसके बारे में हमें बताइए। ऐसा है, जब से हम हनुमान जी की मूर्ति हुई, मंदिर की नींव का मुहूर्त किया हमने। हाँ जी। मुहूर्त किया तो हमारे जो भगत है अमरा राम माली हलवाई, हाँ। अच्छा, उसी के नाम पे तो मुहूर्त निकला ये। बहुत अच्छी बात है। उन्हीं के अमरा राम जी हलवाई के द्वारा ही ये मुहूर्त करवाया गया। हाँ। और उस भगत ने हाँ। 51,000 रुपए नींव का मुहूर्त करके बाहर भी नहीं निकला, और उसने 51,000 रुपए हनुमान जी महाराज के। अच्छा, आपने किसी से कुछ पैसे नहीं मांगे? मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। हाँ। और न मांगने के लिए हनुमान जी महाराज ने मेरे को जाने दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मैं यहाँ हनुमान जी महाराज के मंगलवार के दिन जोत करके रसीद बुकें छपवाई मैंने कि भाई मैं हाँ। बाहर जाऊंगा, चंदा लेके आऊंगा। हाँ। तो जैसे ही मैंने मंगलवार को हनुमान जी की यहाँ जोत करके आज्ञा मांगी हनुमान जी महाराज से कि हे बाबा, मैं अब कुछ लेके आऊं और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ करूंगा। हाँ। तो मेरे कानों में ऐसे आवाज आई कि तेरे को कहीं नहीं जाना है, तू तेरे धुने पे बैठ जा। अच्छा। तो मैं खाकी बाबा गोवर्धन दास जी महाराज के धुने पे बैठ गया, हनुमान जी का विश्वास और आसरा करके। तो मेरा यहाँ बैठे बैठे जो भी भगत यहाँ पैसे लगाने वाला, डोनेशन देने वाला, स्वयं मेरे पास आया, बोला महाराज कोई हुक्म आज्ञा हो तो बताओ, हमको कुछ पैसा लगाना है हनुमान जी के मंदिर पे। ये तो बहुत सुंदर बात है। तो ऐसे करके एक हमारे रायपुर के वैसे निवासी पिपाड़ शहर के ही पुखराज जी संत हरबियासी निम्बावत, वो यहाँ दर्शन करने के लिए आए, और हनुमान जी महाराज की मूर्ति हम जहाँ से तरसी वहाँ से खाकी जी की बगीची से यहाँ लेके आए, और यहाँ बजरी के छट्टे पे उस मूर्ति को रख दिया कि भाई अब मंदिर बनेगा, जब चबूतरा उधर तैयार होके कंप्लीट होगा, नींव ऊपर हाइट वगैरह लेंगे, जब रखा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हम पैसों के लिए हनुमान जी से आज्ञा मांगी, तो हनुमान जी ने मना कर दिया कि भाई तू तेरे धुना छोड़ के कहीं तेरे को जाना नहीं है, तेरा जो भी सपना है। और ये सारी चीज़ें जो बनी हुई है मेरे सपने में पहले से ही नज़र आ गई कि ये आइटम यहाँ बनना है।
तो इस वजह से मेरे को हनुमान जी ने बाहर जाने नहीं दिया। भगत लोग बामासा आए, वो रायपुर कर्नाटक में उनका व्यवसाय चलता है, मिठाई की दुकानें हैं, और इधर हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए आए तो उनको हनुमान जी से प्रेरणा मिली और उनके मन भाव जगे। तो उन्होंने बोला, भगत यहाँ कितना खर्चा लग सकता है तेरे ये हनुमान जी को स्थापना करवाने के लिए। तो अब मेरे को क्या मालूम कितना लग सकता है, इस लगावे जितना भी लग सकता है। तो मैंने तो उस बामासा को तो बोला, मैंने बोला 1,51,000 रुपए में हनुमान जी महाराज स्थापित हो जाएंगे। हाँ। तो उन बामासा ने उनको मेरे को मतलब आश्वासन दे दिया कि भाई चलो तुम काम चालू करो और जो भी मजदूरों के पैसे हो मेरे से ले लेना। तो ऐसा करके हमारा ये काम चला और ये कंप्लीट काम पुखराज जी संत ने करवा दिया। बीच में जो भी भगत कोई 5100 रुपये दिए, किसी ने 2100 रुपये दिए, किसी ने 1100 रुपये दिए, तो वो उनका भी सहयोग रहा है इसमें। फिर ये रेलिंग वगैरह का काम बाकी था कि भाई छोटे बच्चे दर्शन करने के लिए आवे तो कोई गिर नहीं जावे, पड़ नहीं जावे, ऐसे करके ये स्टील का रेलिंग और स्टील का पूरा काम, कांच का गेट वगैरह हनुमान जी के, ये टोटल काम महावीर जी चौरडिया जैन बनिया है, जो इधर से जैन कापेड़ा जी मंदिर दर्शन करने के लिए जाता आता है। तो उसके भी मन में भाव जगे कि भाई हनुमान जी के कुछ डोनेशन खर्च किया जाए पैसा। तो वो भी मेरे पास आया, यहाँ बैठे, मैं धुने पे बैठा था, चाय बना रहा था, तो बोले महाराज जय सीताराम। मैं जय सीताराम। बोले महाराज हमको कुछ हनुमान जी के मंदिर पे कुछ पैसे लगाने हैं। बोलो भाई कितने पैसे लगाने, क्या बजट है तुम्हारा? बोलो। बोले हमारा बजट 21,000 रुपए का है लगाने का। मैं कि 21,000 में तो मैं क्या बताऊं तुमको, ये हनुमान जी का गेट बनवा दो। अब 21 लगे चाहे ज्यादा लगे चाहे कम लगे, ये हनुमान जी का कांच का गेट बनवा दो। तो उन्होंने यस कर दिया। ऐसे करते करते फिर ये रेलिंग वगैरह टोटल काम उन्होंने करवाया और कम से कम 1,51,000 रुपए का उनका खर्चा लमसम बैठ गया। बिल्कुल, जैसा कि दर्शकों इस मंदिर को बनाने में बहुत सारे लोगों का सहयोग रहा। हाँ महाराज जी, आपने जैसे कि जानकारी हमें दी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय सिया राम। जय श्री राम। पोल बनी थी, ये किसने बनाई थी? ये पॉल परवीन जी टाक पिपाड़ सिटी निवासी माली हैं। अच्छा। बाहर बेंगलोर उनके दुकानें चलती है, फैंसी स्टोर वगैरह। अच्छा, प्रवीण जन बनाई। और ये पेव का कार्य किसने किया? प्याऊ ये मेहराम जी, ये महत्वपूर्ण बात पूछी आपने। हाँ जी। ये जो बाहर प्याऊ बने है ना, हाँ जी, ये मेहराम जी ठेकेदार हैं भाटी, माली अच्छा। पिपाड़ शहर के। भोपालगढ़ में इनके एक फैक्ट्री चलता है, श्री राम स्टोन सप्लायर्स। अच्छा। ये मूर्ति के ब्लॉक के लिए मेरे को बहुत परिश्रम और कठिन परिश्रम करना पड़ा। अच्छा। जब जाके ये ब्लॉक आया, और अच्छा। आया तो भी हनुमान जी की कृपा से ही आया, हनुमान जी के चमत्कार से ही आया। अच्छा। मैं परेशान हो गया था इस ब्लॉक के लिए कि भाई मेरे को इतनी बड़ी, हनुमान जी ने बोला बड़ी मूर्ति बनाना है। हाँ। जो इस कई क्षेत्र में ऐसी ये पूरा एक ही स्टोन में बनी हुई है, एक पत्थर में बनी हुई है। तो मेहराम जी, मैं यहाँ जोत करके हनुमान जी की मंगलवार को जोत करके, एक मेरे पिताजी के हाथ की बनी हुई 5.25 फीट हाइट की मूर्ति घर पे पड़ी थी। हाँ। मेरे पिताजी भी हनुमान जी की मूर्ति यहाँ बनाते थे। हाँ। मैं उनको देखता था, वो मूर्ति बनाते थे जब वो जीवित थे। मूर्तियां, अनेक मूर्तियां उन्होंने बनाई इस क्षेत्र में। वो भी साधु थे, गोवर्धन दास जी महाराज। हाँ। बहुत तपस्वी महात्मा थे, उन्हीं की भक्ति की प्रताप से ये सब सारा काम हुआ। फिर आगे ये पौल का काम, ये प्याऊ का काम, पौल का प्रवीण जी टाक जो बाहर बेंगलोर, वो भी आज मेरे पास यहाँ आए हनुमान जी की कृपा से। अच्छा। और ये घटना है जिस दिन भूकंप आया था, अच्छा, दिन की समय में। बिल्कुल तो वो भगत यहाँ हनुमान जी के जोत कर रहे थे, तो एकदम कंपन हुआ हनुमान जी के यहाँ। अब पता नहीं भूकंप आया, अलग आया होगा, लेकिन एकदम कंपन हुआ और उनको एहसास हुआ यहाँ हनुमान जी के सामने धड़कन महसूस हुई। तो बोला भाई यहाँ तो साक्षात हनुमान जी का चमत्कार है। तो फिर बोला कि यार हमको कुछ 5-5.25 लाख रुपए हमको लगाना है हनुमान जी का, हमारा ये बजट है। तो उस भगत ने हमको ये बताया भाई ये पॉल वगैरह, ये प्याऊ ठंडे पानी की, ये मशीन वगैरह, ये वो सब करवा दो आप 5.25 लाख रुपए में। इसमें कम ज्यादा बजट हो तो भी आप देखना, ये काम करवा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि तो आपने, प्रवीण जी हाँ ने ये कार्य हमारा पूर्ण करवा दिया। अभी इसका ओपनिंग का काम होगा, अब बकाया है।
ये मंदिर का इसका उद्घाटन हो गया, खोलना है क्या? हो गया। ये तो संत पुखराज जी वैष्णव के हाथ कर कमलों द्वारा बामासा संत पुखराज जी वैष्णव। चलिए, आपने हमें जानकारी इसके बारे में दी, हाँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो ये हनुमान जी का ब्लॉग जो मिला है ना, हनुमान जी। जी की कृपा से ही उस मैराम भाटी को प्रेरणा दी हनुमान जी महाराज ने, और उसने एक ही झटके में बोल दिया कि हाँ आपका काम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। कहाँ से लाए ये पत्थर? ये जोधपुर से लाए हम। बहुत बढ़िया। ये जोधपुर से। उस टाइम इस पत्थर का खर्चा लगा 13,000 कुछ रुपए लगे ऊपर चिल्लर। तो मेरे से 1 रुपया नहीं लिया उस भगत ने, सप्रेम भेंट किया मैराम जी भाटी ने। हाँ जो बार प्याऊ बनाई है ना, हाँ जी, पानी की गायों के पानी पीने के लिए खेली और प्याऊ, ये मैराम जी भाटी ने बनाई। ये हनुमान जी की मूर्ति के लिए ब्लॉक भेंट जो किया, ये मैराम जी भाटी ने। ठीक, किया। बहुत ठीक है सर। मैं मैराम जी भाटी को साधुवाद धन्यवाद देता हूँ। जय सीताराम। जैसा कि आप जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं, जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंदिर के लिए सहयोग किया, हाँ। उनको जय सिया राम मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ और साधुवाद। ऐसे ही आप आगे भी, हम ऐसी अपेक्षा करते हैं कि मंदिर के लिए आप आगे भी बढ़ चढ़ कर काम करोगे। जय सिया राम, आपका भला हो, हनुमान जी महाराज की आपके ऊपर कृपा बसे। जैसा कि आप साक्षात जहाँ पर हनुमान जी का वास है, जहाँ पर हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से ही एक पत्थर के अंदर, जहाँ पर जोधपुर का सफ़ेद स्टोन है, लेकिन हनुमान जी का मुख, हनुमान जी के जहाँ पर सीना, जहाँ पर राम नाम बसता है, वहाँ पर मूर्ति जैसे जैसे बन रही थी, वैसे वैसे ऑटोमेटिक हनुमान जी की प्रेरणा से वो पत्थर लाल होता गया। ऐसे हम आपको और भी इसके बारे में विशेषता बताएंगे, और भी कई मंदिर को हम बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपको ये मंदिर कैसा लगा, और आपको और भी किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय सिया राम।